परसेंटेज एरर 1% का है, रेडियस में परसेंटेज एरर 1% का है, लेंथ में परसेंटेज एरर 1% का है, सब जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 2% होगा, या फिर 1% इंटू 2 कर देंगे, ये वाला 2। सो कैलकुलेट करें, सब जुड़ जाएगा। 1% प्लस 2% प्लस 1% इज इक्वल टू 4%। तो डेंसिटी में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा दैट इज 4%। तो ये थे कुछ नीट और AIEEE और IIT JEE के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये IIT JEE 2004 के स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया था। अब चलिए हमें ये देखना है कि ये जो रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो रूल आया कहाँ से, इसे डिराइव हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। Z एक क्वांटिटी है जो कि बराबर है दो क्वांटिटीज A और B के प्रोडक्ट के, मतलब Z इज इक्वल टू A इंटू B। अब क्या होता है कि A में कुछ एरर है, A में कुछ एरर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना, डेल्टा A, और B में कुछ एरर है या अनसर्टेनिटी है, वो है डेल्टा B। तो फिर हम कहेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B, ये बनेगा Z। तो Z जब ये बना, अब Z में भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा क्योंकि A और B में अनसर्टेनिटी है, तो Z में जो अनसर्टेनिटी है वो है Z। अब यहां से हम दो स्टेटमेंट समझ सकते हैं, दो मतलब निकलेगा इसका कि Z का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कितना होगा, Z प्लस डेल्टा Z। और Z का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब A का वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट मीन A होगा A प्लस डेल्टा A, और B का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, B का वैल्यू जो होगा B प्लस डेल्टा B होगा। इसी सिचुएशन में Z मैक्सिमम हो सकता है, तो Z मैक्सिमम होगा तब Z प्लस डेल्टा Z होगा इसका वैल्यू जो हम डिटरमाइन करेंगे, और ये ऑब्वियसली बराबर होगा A प्लस डेल्टा A इंटू B प्लस डेल्टा B के। उसी तरह से एक और यहां से स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, दूसरा जो है वो ये होगा कि Z का वैल्यू जो डिटरमाइन किया जाएगा वो मिनिमम कब होगा, जब A मिनिमम हो और B मिनिमम हो, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा Z माइनस डेल्टा Z, जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा A का मिनिमम वैल्यू विच इज A माइनस डेल्टा A मेजरमेंट में जो मिनिमम वैल्यू आएगा, और B को मेजर करने में जो मिनिमम वैल्यू आएगा B माइनस डेल्टा B। अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं तो क्या पाएंगे, देखिए, तो यहां से हमें मिलेगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करें, सो A इंटू B, सबसे पहले AB, अब A के साथ इसे मल्टीप्लाई करें प्लस A डेल्टा B, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो प्लस B डेल्टा A, और डेल्टा A डेल्टा B, सो प्लस डेल्टा A डेल्टा B। उसी तरह से जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा AB माइनस A डेल्टा B माइनस B डेल्टा A प्लस डेल्टा A डेल्टा B। अब दोनों में ही देखिए ये जो डेल्टा A डेल्टा B है ये बहुत ही छोटा टर्म है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। जब ये बहुत छोटा है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया हमने, सो ये नेग्लेक्टेड हो गया, ये नेग्लेक्टेड हो गया। अब आप ये पाएंगे, देखिए दोनों से ही, चाहे आप इसे कंसीडर करें या फिर इस इक्वेशन को कंसीडर करें, दोनों में ही आप ये पाएंगे कि चूंकि Z इज इक्वल टू AB है, तो इस इक्वेशन को पहले कंसीडर कर लेते हैं, पहले वाले को। तो इक्वेशन के दोनों साइड से अगर Z को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो यहां से Z कटेगा, और यहां Z को माइनस करें, Z चूंकि AB के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे आप इस वाले इक्वेशन को या फिर यहां भी वही अगर हम करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और चाहे आप इस वाले इक्वेशन को कंसीडर करें, दोनों ही केस में आप ये पाएंगे कि डेल्टा Z जो है ये बराबर होगा A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A के।
अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इक्वेशन के दोनों साइड को z से डिवाइड करेंगे। तो z से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सो हम यहां से आगे कहेंगे कि डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू a डेल्टा b डिवाइडेड बाई z, z इज इक्वल टू ए बी, सो z की जगह ए बी लिख सकते हैं, प्लस b डेल्टा a डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहां से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से a और यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से b कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला? यहां से आगे हम कहेंगे कि डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। अब आप देखिए ये है क्या, यहां से आप ये पाएंगे ये जो है ये है रिलेटिव एरर इन z। ये क्या है देखिए, ये है रिलेटिव एरर इन a, और ये जो टर्म है ये क्या है देखिए, ये है रिलेटिव एरर इन b। तो हम यहां से कह सकते हैं कि z जो कि a इंटू b है, तो z में जो रिलेटिव एरर है वो बराबर होगा किसके? उन दो क्वांटिटीज जिसे मल्टीप्लाई करके z बना है, उन दो क्वांटिटीज के इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर्स है उसके सम के। यही से हम परसेंटेज एरर के लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। दोनों साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब आप ये पाएंगे कि ये जो टर्म है ये है परसेंटेज एरर इन z, और ये जो है ये है परसेंटेज एरर इन a, और ये जो है ये है परसेंटेज एरर इन b। तो z में जो परसेंटेज एरर होगा वो a और b के इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स के सम होंगे। यही तो हमने देखा था इससे पहले, इसी से तो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस तरह से हमने इसे प्रूव भी कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर z इज इक्वल टू a इंटू b ना होके a डिवाइडेड बाई b हो, क्या उस समय भी यही वाला रूल लागू होगा? चलिए देखते हैं। तो z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। हमें ये देखना है कि अगर a में कुछ परसेंटेज एरर है और b में कुछ परसेंटेज एरर है। फॉर एग्जांपल a में परसेंटेज एरर है 1% और b में परसेंटेज एरर है 2%, तो z में जो परसेंटेज एरर होगा ये इन दोनों का सम होगा जो कि होगा 3%। ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले हमने क्या देखा कि अगर मान ले कि ये जो z है z इज इक्वल टू a इंटू सी होता अगर, तो फिर ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर ही लिया है कि अगर a में 1% का एरर हो और c में अगर 2% का एरर हो तो z में जो है ये 1 + 2 इज इक्वल टू 3% का एरर होगा। एग्जैक्टली सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है, पर ये कैसे होता है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि डिवीजन हो रहा है। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नहीं बल्कि दो क्वांटिटीज का रेशियो है। यहाँ तो हमने प्रूव कर लिया इस तरह के केस में। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले देखें, हम ये कंसीडर करते हुए चलेंगे कि 1/b इज इक्वल टू c। अगर ऐसा होता c इज इक्वल टू 1/b, चलिए मैं फिर से लिख लेता हूं कि c इज इक्वल टू 1/b। यहीं पर एक बार पहले ही ध्यान से समझ ले कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। अगर b में हुआ परसेंटेज एरर c में हुआ परसेंटेज एरर के बराबर हुआ तो मान ले b में a में परसेंटेज एरर हो रहा 1